बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ मरियम और आज अपने किचन में आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूं मीठे में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई ब्रेड रोल की रेसिपी। ईद स्पेशल हो या हो कोई दावत, इस रेसिपी को लाजमी बनाएं और अपने दस्तरखान को चार चांद लगाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट किया करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मलाई रोल की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए 1 कप हमने खुश्क दूध लिया। हाफ कप इसमें हम दूसरा दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि यहाँ पे दूध में कोई भी लम्स या गुठली ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसको इस फॉर्म में बिल्कुल स्मूथ कर लेना है और फिर हम इसके फ्लेम को ऑन करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। हाफ टी स्पून इसमें घी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के चीनी का इस्तेमाल इसमें मैंने बहुत कम किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्राई मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप जानते हैं कि ड्राई मिल्क ऑलरेडी थोड़ा सा मीठा होता है। अगर आप ड्राई मिल्क शामिल नहीं कर रहे और दूसरे दूध से ही स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, फिर आपने चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा ज्यादा कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छी तरह से पकाते रहेंगे और चम्मच को अपने कंटिन्यूसली चलाना है। हाफ कप इसमें हम बालाई शामिल करेंगे और थोड़े से क्रश किए हुए बादाम। बस इसी तरह आपने स्पैचुला को चलाते रहना है और दूध को इस फॉर्म तक ले आना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। दूध इसमें मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे और चलते हैं फिर इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ एक पैन में हमने 1 लीटर दूध शामिल किया। हाफ कप इसमें हम खुश्क दूध शामिल करेंगे। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे ड्राई मिल्क शामिल नहीं करना चाहते तो आप दूध की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। हाई फ्लेम पे 50% तक हम दूध को अच्छे से ड्राई कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून चीनी, थोड़े से धागे ज़ाफ़रान के और 1 से 2 ड्रॉप हम इसमें केवड़ा शामिल करेंगे। जब दूध इस लेवल तक आ जाए तो फिर आपने स्पैचुला को कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि इस पर भलाई ना आए और ये एक रबड़ी फॉर्म में ना जाए, क्योंकि यहाँ पे दूध को हमने बस थोड़ा सा थिक करना है, इसकी रबड़ी नहीं बनानी। फ्लेम हमारा इस पॉइंट पे मीडियम रहेगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह जिस लेवल तक हमें दूध चाहिए था उस लेवल तक रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने 4 से 5 ब्रेड ली और इनकी ब्राउन साइड्स को आपने रिमूव कर लेना है। फिर हम इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ब्रेड हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। इस तरह से इसमें हम अपनी तैयार की हुई स्टफिंग को रखेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको रोल करते जाना है। तो ये देखें जी, किस कदर ज़बरदस्त हमारा रोल रेडी हो गया है। इसी तरह हम अपने तमाम ब्रेड रोल को रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, ब्रेड रोल हमने रेडी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस पे तैयार किया हुआ मिल्क शामिल करेंगे, जिसको हमने तकरीबन 70% ड्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से आज की हमारी जो रेसिपी है वो ऑलमोस्ट डन है। इस तरह से आपने तमाम ब्रेड पे दूध को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। बस याद रखिएगा कि इसे आपने फ्रिज में नहीं रखना, क्योंकि अगर इस रेसिपी को आप फ्रिज में रखेंगे तो हमने इसमें जो ब्रेड इस्तेमाल की है वो हार्ड हो जाएगी और इसका जो असल मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर ही आपने इसको अच्छे से कूल डाउन कर लेना है और सर्व करना है। लास्ट पे हम इस पर शामिल करेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ पिस्ता। तो लीजिए, आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें और आप भी ये रेसिपी जब भी अपने घर में ट्राई करें अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।